एक महिला होती है और वह एक अपने ही पड़ोसी के व्यक्ति के साथ रोज गलत तरीके से संबंध बनाती थी। दोस्तों एक दिन अचानक उसकी ही बेटी आकर अपनी माँ को और उस व्यक्ति को निर्वस्त्र अवस्था में देख लेती है और फिर वह जो बेटी होती है उस माँ से और उस व्यक्ति से कहती है कि तुम दोनों ये सब क्या कर रही हो। दोस्तों जो माँ होती है डर जाती है। दोस्तों फिर बेटी बोलती है उस व्यक्ति से कि तुम जो माँ के साथ कर रहे हो वो मेरे भी साथ करो, और ना मैं पापा को बोल दूंगी। दोस्तों फिर वो जो व्यक्ति होता है उस बेटी के भी साथ गलत करता है, कुछ इस तरह उसके साथ गलत कर देता है कि सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है क्या। दोस्तों आप लोग कहानी को अंत तक सुनिए और अपना प्यार दुलार और सपोर्ट हमें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी बिहार राज्य के भागलपुर की है। दोस्तों भागलपुर में एक व्यक्ति रहता था और उस व्यक्ति की पत्नी जिसका नाम रीता होता है और एक बेटी जो होती है उसका नाम सोनी होता है। दोस्तों वह लोग होटल में, जो होटल का काम होता है उन लोगों का होटल का व्यापार था और होटल में वो अपना काम करा करते थे दोस्तों। और उन लोगों का अच्छा से अपना जीवन जो होता है आगे को चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों होटल में जो जो होता है उसमें एक व्यक्ति आया करता था और होटल में अपना समय बिताया करता था और खाता पीता था और चला जाता था। वो नौजवान लड़का था जिसका नाम विशाल होता है। दोस्तों विशाल उस होटल में रोज आया करता था और जो होटल के मालिक था वो इधर उधर बाहर घुमा करता था, लेकिन जो होटल की मालकिन होती है जिसका नाम रीता होता है। दोस्तों रीता देखने में बहुत खूबसूरत होती है और अच्छी भी होती है। उससे जितने भी ग्राहक कस्टमर आते थे देखते थे तो देखते रह जाते हैं। दोस्तों रीता का जो पति होता है होटल का मालिक, अक्सर उसका उम्र कुछ ज्यादा हो गया था और उसे खुश नहीं कर पाता था, इसलिए उन दोनों में हमेशा झगड़ा ही हुआ करता था। दोस्तों फिर एक दिन अचानक जिसका नाम विशाल होता है वह जो रीता होटल की मालकिन होती है, तो एक दिन विशाल आता है और होटल के मालकिन से बोलता है कि मालकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। होटल की भी जो मालकिन होती है उसको भी अकेलापन महसूस हो रहा था। वह भी बोलती है विशाल मैं भी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैं बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। दोस्तों जो 25 वर्ष का विशाल होता है और जो होटल की मालकिन रीता होती है एक बंद कमरे में जाकर वो है आपत्तिजनक में अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो अपना हवस दोनों मिटाते हैं। दोस्तों इसी तरह उन लोगों का सिलसिला 2-4 महीना होता है और विशाल रोज होटल पर आता था और जब देखता था कि उसकी लड़की और उसका जो पति नहीं है तो दोनों आपत्तिजनक में अपना संबंध बनाते थे। दोस्तों एक दिन लड़की जो होती है पढ़ने गई होती है और वह जब आकर देखती है तो जो माँ का दरवाजा होता है वो बंद था। दोस्तों फिर खिड़की से जाकर देखती है तो मैं उसकी मम्मी निर्वस्त्र होकर और वो जो विशाल है दोनों एक दूसरे में चिपके हुए हैं। दोस्तों जब लड़की जब देख जाती है तो दरवाजा जाकर खुलवाती है और अपनी माँ को बोलने लगती है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटी ऐसा मत करो, न तो तुम्हारे पिताजी मुझे घर से बेदखल कर देंगे। तो दोस्तों बेटी कहती है कि ठीक है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो तुम्हारे साथ काम कर रहा था वो मेरे भी साथ इसको करना पड़ेगा। दोस्तों जो रीता होती है विशाल से बोलती है विशाल अब हम लोग की मजबूरी है, जो बेटी कर रही है तुम इसके भी साथ ये सब काम कर दो। दोस्तों फिर विशाल
उसी उसी के माँ के कमरे में उसकी लड़की को लेकर जाता है और उसका भी भूख मिटाता है। दोस्तों इसी तरह दोस्तों इसी तरह करते करते 6 महीना का दिन निकल जाता है और जो बेटी होती है और जो उसकी माँ होती है और विशाल दोनों अब एक ही रूम में तीनों मिलकर एक ही साथ अपना शारीरिक सुख मिटाते हैं। दोस्तों कब तक इन लोगों का छुप छुप कर मिलना किसी को नहीं पता चलता। एक दिन अचानक जो होटल के मालिक होते हैं उनको सब पता चल जाता है और वह एक दिन आकर अब उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर क्या दोस्तों, जब इनको देखते हैं तीनों लोग तो जो होटल के मालिक होते हैं इनकी पत्नी ही आकर इसको पकड़ लेती है और बेटी ही पकड़ लेती है। दोस्तों जो होटल के मालिक होते हैं उनका पत्नी ही गर्दन पकड़ लेती है और बेटी पैर पकड़ लेता है और जो विशाल होता है इनका गला दबा देता है और दोस्तों यह सब तीनों मिलकर उन्हें मार देते हैं। मारने के बाद उनको एक सुनसान जगह में ले जाकर एक बोरा में भरकर फेंक देते हैं। दोस्तों जब सुबह पुलिस को सूचना मिलती है, दोस्तों पुलिस जब छानबीन करती है तो दोस्तों पता चलता है कि जो होटल के मालिक होते हैं उनकी पत्नी ही और बेटी ही हत्या की है और इसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम विशाल होता है, वो भी इसकी साजिश में था। दोस्तों पुलिस फिर इन तीनों को ले जाकर जेल में भेज देती है और फिर दोस्तों इन तीनों आज तक जेल में अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों कहानी का यहीं से अंत होता है। दोस्तों आजकल की महिलाएं ही अपनी पति की हत्या करने पर तुली है। दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी? दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो तब तक के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।